चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो हम अभी परम्यूटेशंस देख रहे थे उसके अंदर आइटम्स वर अरेंज लीनियरली। अब हम अगर आइटम्स को अरेंज करते हैं सर्कुलर पैटर्न में तो क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज आवर सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर पैटर्न में अगर मैंने अरेंज करा, जैसे अगर मैं लीनियरली की पहले बात करता हूँ, ए बी और सी है, इनको आपस में अरेंज करके देखते हैं। सो मेरे पास एक तो यही पैटर्न हो गया ए बी सी, दूसरा होगा मेरे पास ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी एंड सी बी ए। सो यहां पर अगर हम लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे देन वी हैव दी 6 लीनियर अरेंजमेंट्स। अब हम चलते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे होंगे। सो सर्कुलर अरेंजमेंट में जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि हमारे पास ये एक सर्कल है एंड सर्कल के अबाउट मैंने ए बी सी को बिठा दिया। अब हम देखते हैं कि इनको आपस में कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। सो समझिए यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परम्यूटेशंस डिफरेंट इसके लिए है क्योंकि ए के अगर मैं इधर देखूंगा तो अभी बी है और इधर हमारे पास क्या है, सी है। तो पैटर्न तभी चेंज होगा जब ए के लेफ्ट हैंड में सी आ जाए और ए के राइट हैंड में बी आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। दैट इज अगर हमने इसी सर्कुलर अरेंजमेंट को देखा कि सर आपने ए यहां पहुंचाया और बी यहां पहुंचाया और सी यहां पहुंचाया, तो भी अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी एंड सी के बाद ए है, तो भी ए के बाद बी ही आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए आ रहा है। सो सर्कुलर अरेंजमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर अरेंजमेंट। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो हमारे लीनियर अरेंजमेंट वाले थे, अगर हम इसको यहां से कनेक्ट कर देते और एक सर्कल बना देते तो इसमें से कौन से पैटर्न्स हैं मेरे पास जो सेम हो जाते और कौन से डिफरेंट होते। सो अगर हम देखेंगे तो हाउ मेनी पैटर्न्स वी आर हैविंग आइडेंटिकल हियर, उनको समझ लेते हैं। तो यहां पर ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है एंड सी के बाद ए आ रहा है। ये और ये दोनों अलग अलग हैं, दीज टू आर डिफरेंट। यहां पर हमारे पास ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद गोल घूम कर गए बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, ये दोनों सेम हो गए। ए के बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए। तो ये दोनों अलग अलग ना होके ये दोनों हो गए सेम। ऐसे ही यहां देखेंगे तो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, तो ये दोनों पैटर्न जो हो गए ये हो गए सेम। अब इसमें देख लेते हैं, ए के बाद अगेन बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, मतलब ये तीनों हो गए सेम। यहाँ ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी एंड बी के बाद ए आ रहा है। सो अब मेरे पास ऐसा कहाँ है, जब ए के बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए आएगा तो वो हो गए ये। तो हमारे पास ये हो गए 3 सेम और ये 3 सेम। सो हमारे पास जो टोटल हो गए वो केवल 3 ही पैटर्न्स हो गए। चलिए इसे समझते हैं, 2 ही पैटर्न्स हो गए। सो हमारे पास 2 ही डिफरेंट पैटर्न्स है, देयर इज नो अदर पैटर्न। ये तीनों तो सेम हो गए। मैं जो सेम है इन्हें ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि दिस एंड दिस 3 आर सेम। सिमिलरली अगर हम इससे देखेंगे येलो से, सो ये सेम है, ये सेम है और ये नीचे वाला सेम। सो हमारे पास केवल 2 ही डिफरेंट पैटर्न्स हुए सर्कुलर में। लीनियर में कितने हो रहे थे, 6 हो रहे थे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट। तो द नंबर ऑफ permutations in which things are arranged in a circular shape, such permutations are named as circular permutations. So हमारे पास यहाँ पर जब राउंड या सर्कल में अरेंजमेंट है तो सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा। अब सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर एग्जैक्टली वही इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो स्पेसिफाइड ही नहीं है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि एक सर्कल है वो तो इसके लिए कुछ ऑर्डर जो रहता है वो चेंज हो जाता है। तो वही कहानी है कि हमारे पास 6 लीनियर परम्यूटेशंस है इसके, बट सर्कुलर के अंदर केवल 2 ही चीज मैटर कर रही है। since the arrangements are in the same order clockwise, अगर आप देखेंगे तो इन्हें अपन एक ही सर्कुलर परम्यूटेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कितने हो गए,
तीन पैटर्न्स तो हमारे एक ही ट्रीट हो गए इससे, तो हमारे पास टोटल थे 3 इंटू एक्स मान लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, सो एक्स विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। सो हमारे पास जब n इंटू एक्स इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा, इफ वी आर हैविंग n distinct objects which are arranged in circular pattern। तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हम सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न के मैंने x बोले, टोटल हमारे पास जो n तरीके हैं वो सेम ही थे, तो n इंटू एक्स, और जो लीनियर होता है हमारे पास n फैक्टोरियल, सो दिस x विल कम आउट टू बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे 3 आइटम्स है मेरे पास, 3 आइटम्स को सर्कुलर अरेंजमेंट करने के कितने तरीके आए थे, 2, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 फैक्टोरियल वेज हो गए। सो ऐसे ही n ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हमें सर्कुलर पैटर्न में लगाना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर हमारे पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, फ्रॉम दिस वी कैन सी वी आर हैविंग n डिफरेंट थिंग्स एंड वी हैव टू टेक r एट अ टाइम। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो r एट अ टाइम के r तरीके इनटू हमारा वही x, जो नंबर ऑफ द वेज इन विच वी आर अरेंजिंग देम इन द सर्कुलर पैटर्न, इट इज इक्वल्स टू npr, जो हमारा पैटर्न होता है किसके, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ एग्जैक्टली जो हम क्या करते हैं, लीनियरली इनको अरेंज करते हैं। सो x विल बी npr अपॉन r। सो ये एक फॉर्मूला और हमारे काम का है, इसे तो नोट कर लीजिए अच्छे से आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज npr अपॉन r। अभी हमने यही देखा, बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। तो हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, npr अपॉन r। सेकेंडली अगर हम देखते हैं कि ऑल द थिंग्स आर टेकन, सो r विल बी इक्वल्स टू n, सो दैट विल बी npn बाय n। अगेन कंसीडरिंग द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। सो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट no 2 girls are together and the second is all girls are together। so first वाला पार्ट करते हैं, in which no 2 girls are together। so हमारे पास बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं b1 b2 b3 b4 b5। so we are having these 5 boys। पहले तो ये पांचों क्या करेंगे, पांचों बोलेंगे कि हमारे पास चेयर्स लगी हुई है, सर्कुलरली बैठना है, so these 5 will sit। so the number of ways in this 5 can be arranged in a circular pattern is 4 factorial obviously। अभी हमने देखा था कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करने के तरीके कितने, n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। नाउ हाउ मेनी प्लेसेस आर लेफ्ट, इनके बीच में प्लेसेस कितनी बची, 1 2 3 4 5। अब हमें ये चाहिए कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब उन गर्ल्स को इन 5 में से कोई सी भी 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है। अब यहां पर सर्कुलर वाला परम्यूटेशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर गर्ल G1 G2 G3 और G4 ऐसे बैठे हैं, अब अगर आपने क्या करा, आपने बोला कि सर मैं इन्हें सर्कुलरली घुमा दूंगा तो सेम रहेगा क्या, सर्कुलरली घुमा देंगे तो सेम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 ऐसे बैठ गए तो अब पैटर्न चेंज हो गया आपका। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले गर्ल 1 वाज बिटवीन B1 एंड B2, नाउ गर्ल 1 इज बिटवीन B2 एंड B3। आया समझ में क्यों सर्कुलर नहीं लगेगा, क्योंकि सर्कुलर में हमारे पास क्लॉकवाइज ऐसा का ऐसा घूमने पर अलग अरेंजमेंट नहीं बन रहा था। जब मैं केवल बॉयज को बिठाता हूँ B1 B2 B3 B4 B5, तो B1 यहाँ आ गया, B2 यहाँ, B3 यहाँ, B4 यहाँ और B5 यहाँ,
तो वो चीज़ तो सेम रहेगी, बट गर्ल्स के केस में वो चीज़ सेम नहीं है, तो ये नॉर्मल परम्यूटेशन की तरह ही काम करेगा जो गर्ल्स वाला फंडा है। सो पहले बॉयज आपस में सर्कुलरली बैठ गए एंड नाउ गर्ल्स हैव टू सिट, तो 5 में से कोई भी 4 प्लेसेस पे उन्हें अरेंज करना है। सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। अब चारों ही गर्ल्स टुगेदर साथ में बैठी हैं। सो मैंने आपको बोला कि इन चारों को एक रस्सी से बांध देते, ठीक है। वी शुड कंसीडर दीज 4 एज अ सिंगल आइडेंटिटी। सो व्हेन दीज 4 आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल आइडेंटिटी, देन हमारे पास 5 डिफरेंट आइडेंटिटीज यहाँ बॉयज से है एंड दीज 4 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, दैट इज इट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल आइडेंटिटी। सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज वी हैव? 6। सो वी हैव 6 different objects and they are arranged in how many ways in a circular pattern? They are arranged in 6 minus 1 factorial, that is 5 factorial ways। अब ये तो इन 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके हो गए। अब ये आपस में जो 4 गर्ल्स हमारे पास हैं, they can also arrange themselves। Now the 4 girls can arrange themselves in 4 factorial ways। सो अब हमारे पास टोटली कितना आ जाएगा? सो टोटल मेरा आंसर हो जाएगा ये पहले 6 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज को अरेंज करने के तरीके एंड आपस में गर्ल्स के अरेंज करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही कहानी शुरू है, वहीं जाके ख़त्म है। कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें लगाना है और आपको मैथमेटिकली उसको लिखने के पहले उसको कन्वर्ट करना है लैंग्वेज को कि हमारे पास हो क्या रहा है। जैसे ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो मैंने सभी गर्ल्स को एक ही मान लिया, एक आइडेंटिटी। 5 बॉयज थे और एक गर्ल्स वाली आइडेंटिटी हो गई, टोटल 6 आइडेंटिटीज। इन्हें सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करने के 6 minus 1 5 फैक्टोरियल तरीके। अब ये जो 4 गर्ल्स को एक आइडेंटिटी माना था, ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके, तो हमें ये भी करना है और हमें ये भी करना है, तो ये एंड ये। सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमने क्या करा है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। ये तो आपने बोला कि सर पहले ही फॉर्मूला देखा था, बट यहाँ डिफरेंट क्या आ गया? NPR अपॉन R था, उसके बदले अब हो गया NPR अपॉन 2R। when the above two orders मतलब clockwise and anti clockwise are considered as same। so हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जब आपको बीड्स देके रखा हो, नेकलेस बनाना हो, in that case this is applicable, NPR अपॉन 2R। और अगर all the n items are taken then again n minus 1 factorial by 2। सो ये तब होता है जब हम नेकलेस की बात करते हैं, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बात तो एक ही रहेगी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं उसी के बेसिस पे। हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स सच दैट 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो मैं इस क्वेश्चन को और तोड़ के बताता हूँ आपको। सबसे पहला पार्ट हम करते हैं कि अगर हमारे पास 10 डिफरेंट बीड्स ही होते तो क्या होता? कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे? 10 minus 1 फैक्टोरियल बाय 2, तो वो होते 9 फैक्टोरियल बाय 2 वेज से। अब गिवन क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। गिवन क्वेश्चन में 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वो 3 बीड्स को हम क्या करेंगे? सिंगल आइडेंटिटी मान लेते हैं और इन को सिंगल आइडेंटिटी माने तो अब हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 10 में से 3 चली गई, 7 और ये जो सिंगल एक माना वो 8। सो हमें 8 आइडेंटिटीज हो गई। सो 8 आइटम्स हैं मेरे पास, उनको आपस में अरेंज करना है मुझे सर्कुलर पैटर्न के अंदर, नेकलेस बनाना है। सो मेरे पास तरीके कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्या इन 3 बीड्स डिफरेंट है कि सेम है?
obviously these are different so they can also be arranged among themselves. so मेरे पास जो टोटल तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे इतने 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या दे के रखा है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 डिफरेंट बीट्स थे और 3 पर्टिकुलर बीट्स हमेशा साथ में आ रहे थे। सो हमने क्या करा, वी हैव टेकन दीज 3 बीट्स एज अ सिंगल आइडेंटिटी। सो अब हमारे पास ये 1 हो गए, तो टोटल दूसरे बचे 7 और ये 1 को मिला देते हैं तो 8। सो नाउ दीज 8 आइडेंटिटीज विल मेक अ बीट। तो ये बीट बनाने के लिए हमारे पास जो मेक नेकलेस, सो ये नेकलेस बनाने के लिए हमारे पास जो 8 है, 8 आइटम्स का तरीका क्या हो गया, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। और ये जो 3 बीट्स है ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। आपस में इनको अरेंज करने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 पर्सन कैन सिट ऑन अ 8 चेयर राउंड अ सर्कुलर टेबल। अभी हमारे पास यही चीज तो पढ़ते आ रहे थे हम। सो हमारे पास 20 पीपल है, इफ वी आर हैविंग n पीपल, उसमें से हमें r को बिठाना है। सो फॉर्मूला वाज npr अपॉन r। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 20p8 अपॉन 8। सो माय ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ नेकलेसेस विच कैन बी फॉर्म बाय सिलेक्टिंग 4 बीड्स आउट ऑफ 6 बीड्स। पहले मुझे 4 बीड्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर ग्लासेस एंड 4 बीड्स आउट ऑफ 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर ग्लासेस, मतलब सब डिफरेंट ही है। सो सबसे पहले तो मुझे उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन उन्हें आपस में अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर पहले तो 6 में से 4 बीट्स को आप सिलेक्ट करके रख लो। अभी यहाँ पे 6p4 नहीं लगा सकता मैं, क्यों, क्योंकि अभी तो मैं केवल सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उन्हें अरेंज करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ नेकलेस। सो पहले हम सिलेक्शन लगा रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो 6c4 इंटू, क्योंकि ये करने के बाद इन्हें भी सिलेक्ट करना है। सो 5 में से 4 को सिलेक्ट करने के तरीके 5c4 आउट ऑफ 5 items if you have to select any 4 items then the formula is 5c4. Now how many total items we are having, 8 and we have to form a necklace. So इन 8 को आपस में circular pattern में arrange करना है to form a necklace. So this will give me 8 minus 1 factorial upon 2. So मेरे पास आंसर होगा 6c4 into 5c4 into 7 factorial by 2. सो हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर बी।